सोचिए सुबह का वक्त है, घरों में लोग रोज की तरह अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं और अचानक एक चीख से पूरा मोहल्ला गूंज उठता है। दरवाजा टूटता है, खून से लथपथ तीन औरतें फर्श पर गिरी हैं और पास ही में खड़ा है एक आदमी। उसके हाथ में है एक चाकू, वो भी खून से सना हुआ। दोस्तों, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये असली कहानी है। दिल्ली खयाला मर्डर केस की कहानी। एक ऐसा केस जिसने पूरे दिल्ली, पूरे समाज को हिला कर रख दिया। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। दिल्ली पुलिस को पीसीआर पे एक कॉल मिली। कॉल थी, खयाला जे कॉलोनी में खून हो गया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो नजारा दिल दहला देने वाला था। दूसरी मंजिल के कमरे में 39 साल की नुसरत की लाश पड़ी थी। वहीं 42 साल की अकबरी और 20 साल की सानिया खून से लथपथ हालत में मिली। घटना इतनी खतरनाक थी कि परिवार वालों ने मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। इस केस का आरोपी है इफ्तिखार अहमद उर्फ बाबू, उम्र लगभग 49 साल। खबरों के अनुसार बाबू भी उसी इलाके में रहता था। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार उसने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ये जानने से पहले थोड़ा इफ्तिखार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इफ्तिखार और उसकी पत्नी, जिसका नाम था यास्मीन, वो अपने पति से बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसका पति ना कोई काम धंधा करता था और दिन भर बस दारू के नशे में रहता था, जिसके कारण उसकी बीवी तंग आके अपने पति को छोड़ चुकी थी और किसी और लड़के के साथ, अपने जान पहचान के लड़के के साथ शादी करके रह रही थी। ये बात इफ्तिखार को मालूम थी और वो बहुत गुस्से में रहता था। यहाँ तक कि इफ्तिखार की बहनें भी उसे समझाती थी कि तू गलत कर रहा है, तुझे कोई काम धंधा करना चाहिए, नशे में नहीं रहना चाहिए, जिसके कारण तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली गई। अब इफ्तिखार इतना पागल हो गया था कि उसको सही गलत कुछ नहीं दिख रहा था। उसको ये बात सुन के और गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन मेरा ही साथ नहीं दे रही, उल्टा उस औरत का साथ दे रही है जो मुझको छोड़ चुकी है। तो दोस्तों, वक्त था 23 सितंबर, सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। इफ्तिखार अपने घर से टिफिन बॉक्स में चाकू लेके जाता है अपनी बहन के घर पे। वहां पे जाता है तो उसकी बहन उसको देखकर गेट खोलती है और उसके लिए चाय बनाने चली जाती है। उसके बाद तुरंत इफ्तिखार उस टिफिन बॉक्स से चाकू निकालता है और अपनी बहन के गले पे वार कर देता है, जिसके बाद उसकी बहन तुरंत ऑन द स्पॉट मर जाती है। ये सब देखकर जब नुसरत की बेटी सानिया, जिसकी उम्र 20 साल की है, अपनी माँ को बचाने आई तो उसकी भी उंगली कट गई। और उसके बाद जब उसकी जेठानी, नुसरत की जेठानी आई उसको बचाने, तो उसने उसके ऊपर भी हमला कर दिया और उन दोनों को घायल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद वो तीनों महिलाएं खून में लथपथ पड़ी थी, जिनमें से 2 औरतें तड़प रही थी और वो इफ्तिखार के हाथ में खून से रंगा चाकू था और वो खड़े बस वो मंजर देख रहा था। उसके बाद जब वो वहां से भागा तो वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने उसको पकड़ लिया और भागने नहीं दिया। तब उसके बाद तुरंत पुलिस को कॉल की और पुलिस ने मौके पर उसको पकड़ लिया। दोस्तों, ये साफ नजर आता है कि इफ्तिखार की पहले से ही सोची समझी चाल थी, जिसके कारण वो टिफिन बॉक्स में अपनी बहन के घर चाकू लेके गया था और ये सोच के गया था कि मैं आज कुछ गलत करने वाला हूं, और उसने वो कर भी दिया। पुलिस को अभी तक हत्या की असली वजह नहीं मिली है, लेकिन शुरुआत जांच में शक जताया जा रहा है कोई घरेलू विवाद था या तो कोई पुरानी दुश्मनी। दोस्तों, पुलिस ने आरोपी के मौके पर ही हथियार जब्त कर लिए हैं और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी की फुटेज की चेकिंग हो रही है। फॉरेंसिक टीम भी घटना स्थल से सबूत इकट्ठा कर चुकी है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि खयाला कॉलोनी से कोई ऐसी खबर आई है। इससे पहले भी जुलाई 2025 में भी यहाँ एक दर्दनाक घटना हुई थी, जब 2 बचपन के दोस्तों ने, आरिफ और संदीप ने, पार्क में बहस के दौरान एक दूसरे को चाकू मार दिया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसी घटना, ऐसी खबर हमें बताती है दोस्तों कि इस इलाके में एक छोटा सा झगड़ा बहुत बड़ा बन जाता है, जिससे लोगों की जान चली जाती है। आज इस केस में पुलिस 5 बड़ी चीजों पर फोकस कर रही है: गवाहों और परिवार वालों के बयान लेना, इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना और आरोपी से कड़ी पूछताछ करना और पूरे सबूत को मजबूती के साथ कोर्ट में पेश करना। फिलहाल दोस्तों, आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की जांच चल रही है। दोस्तों, खयाला की जनता इस घटना से बेहद डरी हुई है और वहां की जनता कह रही है कि हमारे यहाँ पे इस इलाके में सेफ्टी बहुत कम है और पुलिस को अपनी गश्त बढ़ानी होगी ताकि हम लोग सेफ रह सके, हमारी सेफ्टी हो सके और आगे ऐसा कोई केस बाहर ना निकल सके।
कई परिवार अब अपने बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। आज वहां की जनता जाग चुकी है और इन तरह के अपराधों के खिलाफ एक आवाज उठा रही है। दोस्तों, खयाला मर्डर केस हमें ये सिखाती है कि विवाद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हिंसा से सॉल्व नहीं की जा सकती। एक पल का गुस्सा कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। अब देखना ये होगा कि अदालत में इस केस का क्या अंजाम होता है और आरोपी को किस तरह की सजा दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली खयाला मर्डर केस की पूरी कहानी, जो हमको साफ साफ सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार एक छोटा सा गुस्सा इतने बड़े अपराध को अंजाम दे सकता है। और दोस्तों, अच्छी बात तो यह है कि इस बार आरोपी को भागने का मौका नहीं मिला। जनता ने उसे तुरंत पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ खयाला मर्डर केस का नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमारे समाज में ऐसे हालात क्यों बनते हैं जहां गुस्से और दुश्मनी में लोग मासूम जिंदगियां ले लेते हैं। तो दोस्तों, अपने गुस्से पे काबू रखो और अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है तो मैं कुछ कॉन्टेक्ट नंबर, कुछ हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देता हूं और यहाँ पर भी आपको शो हो रहे होंगे। दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आखिरकार हमारे समाज में ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे ऐसे अपराध कम हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, इसे लाइक कर देना। इसी तरह की मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो।